नमस्कार। दादी नानी के कहानियों के इस खुले मंच में आप सबों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? चलिए, दादी नानी की कहानियों के इस 20वीं कड़ी में आज हम सुनेंगे वक्त की सीख। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक शहर में एक धनी व्यापारी रहता था। बहुत ही अपार संपत्ति उसके पास थी। शहर के अधिकतर दुकान, सिनेमा घर या फिर पेट्रोल टंकी के पंप्स वगैरह ये सारे उनके थे और यही कारण था कि लोग उन्हें राजा साहब के नाम से भी जानते थे। राजा साहब एक बहुत बड़ी हवेली में अपने माँ और अपने 2 बच्चे मोहन सोहन के साथ रहा करते थे। उस हवेली में या राजा साहब की कोठी में राजा साहब से ज़्यादा या उनके परिवार से ज़्यादा नौकर चाकर की फौज थी। यही कारण था कि मोहन सोहन बहुत ही आलसी हो गए थे। वे कोई काम करना नहीं चाहते थे। राजा साहब अपने व्यापार में व्यस्त रहते थे। उनके पास समय नहीं था कि इनको देखा करते। मसलन वो दादी के प्यार में लाडले हो चुके थे और बेकार हो चुके थे, क्योंकि जब वो स्कूल गए पढ़ने के लिए तो एक दिन वो स्कूल से चले आए। बीच में ही स्कूल से आने के कारण दादी ने उनसे पूछा कि भाई स्कूल से क्यों चले आए? तो वो स्कूल से इसलिए चले आए कि उस स्कूल में मुंशी जी का बेटा ददन भी पढ़ता था और वो पढ़ने में इतना तेज था और इतने अच्छे स्वभाव का था कि वो सभी शिक्षकों और लोगों का चहेता था। उस दिन स्कूल में गृह कार्य नहीं करने के लिए सबों को सजा मिली और एक ददन को नहीं मिली। वो वहाँ से पैर पटकते हुए आए और उन्होंने कहा दादी को हमनी स्कूल ना जाए। दादी ने पूछा क्यों? अरे वाह, हमनी खड़ा रही या ददनवा बैठल रहे, वैसन स्कूल हमनी ना जाए। दादी को दया आ गई। वो रोने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे तो दादी को बड़ी दया आई। जैसे राजा साहब घर आए दादी ने फरमान जारी कर दिया, भाई कल से ये बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। राजा साहब को और भी परेशानी थी, कौन इस फेरे में फंसता। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं सारी व्यवस्था घर में कर। सारे शिक्षक मोहन और सोहन को पढ़ाने के लिए घर में आते थे, लेकिन पढ़ने में तो उनका मन लगता नहीं था। वो अपने होमवर्क, अपने गृह कार्य ददन को बुला के ही करवाते थे और जब शिक्षकगण नाराज होते थे तो इतनी जोर से चिल्लाने लगते थे, इतने जोर से चिल्लाने लगते थे कि दादी तुरंत दौड़ के चली आती थी, जा जा हमार लड़का ना पढ़े, और शिक्षकों को हटा दिया जाता था। समय गुजरता गया। राजा साहब बीमार पड़ गए तो सारे कारोबार की जिम्मेदारी मोहन सोहन पे आ गई। मोहन और सोहन को इसमें तो मन लगता नहीं था। वो क्या करते थे कि अपने मित्रों दोस्तों के साथ बैठ के गपशप किया करते थे और कारोबार का काम सारा नौकर चाकर करता रहता था। सारे पैसे वो अपने दोस्तों के साथ मिलके शौक सुविधा में उड़ा दिया करते थे। मुंशी जी पुराने थे, उन्होंने आकर राजा को सारी बात बताई। इस पर वे गुस्सा हो गए और एक दिन उन्होंने हल्ला करके मुंशी जी को निकलवा दिया। मुंशी जी ददन को लेके दूसरे शहर चले गए और बात खत्म हुई। मोहन और सोहन इसी कदर से अपनी जिंदगी गुजारते रहे। समय के साथ साथ राजा साहब का देहांत हो गया। राजा साहब के निधन के बाद सारी जिम्मेदारी इनके सर पर थी, लेकिन इन्हें तो केवल पैसा खर्च करना आता था। दुकान पर बैठ के दुकानदारी करना या किसी की बात सह लेना इनको आता नहीं था।
तुरंत में मार पीट ये शुरू कर देते थे। ऐसे में लोग इनके दुकान पर जाना छोड़ने लगे और धीरे 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 घाटा लगने लगा और कर्ज का बोझ बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते एक एक करके सारे दुकान बिक गए और अंत में बारी आई हवेली की, जिसमें ये रहा करते थे। कर्जदार सर पर सवार हो गए और उस जमाने में तो बैंक वगैरह की ये सुविधा थी नहीं, तो कर्जदारों ने जबरदस्ती करके इनके घर को नीलाम करवाने का उपाय किया कि भाई हम लोग को मेरा कर्जा दे दो। घर नीलाम हो गया, हवेली नीलाम हो गई। अब ये रहते कहाँ? इनकी ये सबसे बड़ी समस्या थी। अंत में जिन्होंने घर खरीदा था वो राजा साहब के पुराने परिचित थे और शहर के छोटे मोटे व्यापारी थे, जो इनके व्यापार कम होने के कारण बढ़ते गए। तो उन्होंने दया करके नौकर चाकर के लिए जो घर बना था उस घर में इन्हें रहने को दे दिया, मुफ्त में रहने को दिया, किराया नहीं लिया। लेकिन केवल रहने से तो होता नहीं, खाना भी तो खाना चाहिए ना। अब खाना कहाँ से आए? तो उन्होंने सोचा चलो इनको अपने दुकान पे अपने सारे जो व्यक्ति थे जो दुकान का काम देखते थे वहाँ इनको बैठने का मौका दिया। लेकिन सबों को कहा था कि इन पर नज़र रखने की, इनको पैसा नहीं मिलता था। धीरे धीरे ये बात को समझने तो लगे, लेकिन अब वक्त इतना गुजर गया था कि वो क्या करते। वो दुकान पर कपड़ा दिखाओ या फिर दुकान में जो भी आदेश होता वो किया करते थे। एक दिन इनके दुकान पर एक चमचमाती गाड़ी आके रुकी। इन्होंने देखा कि उस गाड़ी से एक बहुत ही शरीफ और अफसरनुमा व्यक्ति उतरा। जब वो पास आया तो ये देख के आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि यह वही ददन था जिसके कारण इन्होंने स्कूल छोड़ा था और उसे बात बात पर अपमानित किया करते थे। तो ये कहानी उस कालखंड की उस समय तो खत्म हो गई, वक्त गुजर गया, वक्त के साथ साथ हवेली गई, शान शौकत सारे चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहानी उसी कालखंड के लिए सही है। आज भी लोग अपने धन दौलत के घमंड में, अहंकार में अपने से छोटे जन को नहीं लगाया करते हैं, उनकी कद्र नहीं करते हैं। और यही कारण है कि वक्त को बिल्कुल अपना समझते हैं कि यही हमारा वक्त है, आज हम जैसे हैं हम हमेशा रहेंगे, कौन मेरा बिगाड़ लेगा। लेकिन वक्त इस बात पर मुस्कुराता रहता है और वक्त बदलता रहता है। वक्त किसी का नहीं हुआ है, वक्त बदलता है और जब बदलता है जो सीख देता है वो बहुत बड़ी सीख देता है। इसलिए बेहतर है कि वक्त गुजरे उसके पहले हम सीख लें और वक्त के साथ साथ चलने की कोशिश की है। आज की कहानी यहीं, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। आना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।